नमस्कार, मैं हूं जावेद खान और आप देख रहे हैं एक्सपोज स्टोरी। आगरा क्लब परिसर में स्थित दरगाह तारा शाह चिश्ती साबरी के उर्स के मौके पर यहां के बेहद पुराने मुरीदों में से एक कथक क्वीन जयंती माला ने अपने कई शिष्यों के साथ पहुंचकर चादर पोशी की और हाजिरी लगाई। इस मौके पर हमारी टीम ने बॉलीवुड से नाता रखने वाली और मुंबई से आई जयंती माला जी से खास मुलाकात की और जाना कि वो क्या सोचती हैं इस आस्थाने के बारे में। सबसे पहले स्वागत खैर मकदम सभी दर्शकों का। जैसा कि आप जानते हैं, शहर आगरा में आगरा क्लब एक जगह है जहां पर एक बहुत पाए के बुज़ुर्ग का मज़ार है, तारा शाह चिश्ती साबरी, और इसी मज़ार अक़दस पे 423वां उर्स जारी है। इस उर्स में बहुत दूर दूर से मुरीदैन आते हैं और इस जगह की एक बेहद ख़ास मुरीद हैं जयंती माला जी। जी हाँ, इन्हें कथक क्वीन भी कहा जाता है। वैसे तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन आज हमने इन्हें अपने साथ लाकर ये बताने की कोशिश की है कि ये क्या फील करती हैं इस आस्थाने के बारे में। आइए बात करते हैं जयंती माला जी से। जी मैम, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत कहूँगा। जी, और आज 423वां उर्स यहाँ सेलिब्रेट किया। जी हाँ, कैसा महसूस कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? बहुत खूबसूरत फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जब मैं यहाँ आती हूँ तो बड़ा सुकून और शांति मिलती है। और जो भी मुझे तकलीफ़ होती है, कोई भी चीज़, जैसे मुंबई में रहती हूँ तो मुझे कभी कभी शरीर में या किसी भी चीज़ की तकलीफ़ होती है तो मैं इन्हें याद करती हूँ। अपने गुरु रमजान अली शाह बाबा को याद करती हूँ। तारा शाह बाबा से उन्हीं ने मुझे मुलाकात करवाई है। मैं यहाँ पे आई थी तो जैसा अभी है वैसा नहीं था। मैं तो बहुत पहले आई हूँ, यहाँ 30 साल से भी ऊपर हो गए मुझे यहाँ आते हुए। तो उस वक्त ये जो जगह है, ये कमरा है, ये ऐसा नहीं था। टेंट लग जैसा था, जैसे आर्मी का टेंट होता है ना, वो टेंट में हजरत रहते थे। एक यहाँ चौकी रहा करती थी, एक यहाँ पंखा रहा करता था, एक कुर्सी रहती थी। बड़े सादगी से वो रहते थे हमारे गुरु और हमारे पापा। मैं उनको अपना पिता भी मानती हूँ, वो मुझे बेटी बनाए थे। आज उनकी बहुत ही मुझे खल रही है उनका जाना। वो वैसे अपने शरीर से चले गए हैं, मगर उनकी रूह, उनकी आत्मा हम सबके साथ है। हमें वैसे ही आशीर्वाद दे रहे हैं। बड़ा रौनक है यहाँ पे, बड़ा दिल खुश हो रहा है। यहाँ इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, इतना प्रकाश और इतनी जो हम लोग शक्तियाँ बोलते हैं ना, एक ब्रह्मांड की, गुरु तत्व की, वो यहाँ पे विराजमान है और बहुत शक्ति प्रदान कर रही है। बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा है और इस ऊर्जा को हम सब ग्रहण कर रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं, तो वो फ़ायदा ही है इसमें कोई नुकसान नहीं है। और तो बहुत अच्छा खूबसूरत माहौल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर आस्थाने की, हर धार्मिक स्थल की, हर जगह की अपनी एक खूबी होती है। इस आस्थाने की खूबी सबसे बड़ी यह है कि यहाँ एक लंबे वक्त से सर्वधर्म साबरी एकता सम्मेलन होता आया है। मैं मैम से जानना चाहूँगा उस सम्मेलन के बारे में, इस एकता की मिसाल जो ये दरगाह बन चुकी है, इसके बारे में मैम क्या कहना चाहेंगे? बेमिसाल ये हमारे गुरु रमजान अली शाह बाबा ने शुरू किया था। मैं खुद देखी हूँ, सालों से यहाँ आ रही हूँ और मैंने देखा हर धर्म के गुरु लोग यहाँ आते थे, अपने अपने लैंग्वेज में, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में बात किया करते थे, बताया करते थे और सबको मिला के हज़रत रमजान अली शाह बाबा चलते थे। और वो ये भी कहते थे कि हम हिंदुस्तान में हैं और हमारे हिंदुस्तान की हर चीज़ें ठीक होनी चाहिए। जितनी भी अलैयत बेलैयत जो भी कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में ना हो, ऊपर वाले से हरदम दुआ करते रहते थे। मैंने ऐसे बहुत कम लोग को देखा है, इस तरह का बहुत कम माहौल देखा है। आज इंसान एक दूसरे से छोटी छोटी बातों में लड़ता है, धर्म के मामले में लड़ता है, दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ आप सबको पता है कि सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। आज को तो जो दौर है, हाँ,
उसमें जो धार्मिक एकता है उसका बहुत बड़ा योगदान पहले से अब ज़्यादा हो गया है। हाँ। तो आज के दौर को देखते हुए और साबरी सर्वधर्म जो सम्मेलन होता है इसकी कितनी ज़रूरत है इस तरह के सभी आस्थानों पर, इस पर थोड़ा मैं बात करूँ। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज इंसान इंसान से बेमतलब लड़ रहा है। वो क्यों, उसके पास ये है मेरे पास नहीं तो इसको मारो काटो, चाहे वो अपने धर्म का हो या दूसरे का धर्म का हो, ये तो बात ही अलग है। मगर जिस तरह से हमारे गुरु ने ये चीज़ सर्वधर्म सम्मेलन कराते थे, एक समान करते थे, उसी तरह सारे आस्थानों में ये चीज़ें होनी चाहिए। जी मैम ये चीज़ें होनी चाहिए और हर मज़ारों में ये बातें होनी चाहिए, इस तरह का वसूल होना चाहिए। तो जाके मुझे लगता है कि ये बहुत काम आएगा। एक इंसान को पहले इंसान बनना चाहिए, जो ये यहाँ पे आके महसूस हुआ। और हमारे गुरु ने इस पहले यही सिखाया कि धर्म और कर्म सब बात की बात है, पहले आप इंसान बनो। पीरो मुर्शिद का जो रिश्ता होता है गुरु शिष्य का, एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता इस संसार में, इस दुनिया में माना गया है। आपके बारे में रमज़ान अली शाह साहब जो जब हयात थे, जब वो इस दुनिया में थे, पर्दा नहीं किया था, काफ़ी बातें कहा करते थे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज वो उनका जिस्म हमारे बीच में नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगी उनके बारे में, और कितना लंबा आपका पीरियड रहा है जब से आप जुड़ी रही हैं, कितना लंबा टाइम? 35 साल तो हो गए, बहुत छोटी उम्र से आ रही हूँ यहाँ पे, 35 साल तो हो गए। और मैं अब क्या मैं आपसे से कहूँ, मैंने अपने घर में एक कमरा है जो हज़रत के नाम पे किया हुआ है, वहाँ पे चौकी बिछाई हुई है, वहाँ पे उनका फ़ोटो रखा हुआ है, और रोज़ अगरबत्ती, और हमारे घर में मंदिर है तो हम अपना जैसे पूजा करते हैं शिव भगवान की, उसी तरह हज़रत की भी पूजा करते हैं। सो उसी तरह हमारे वो हमारे लिए बहुत बड़े देवता हैं, गुरु तो है ही हैं। और हम तो सब एक्चुअली मैं शिव भक्त हूँ बचपन से, तो मैं उनको उसी में महसूस करती हूँ, मुझे वो शिव के ही लगते हैं, शिव लगते हैं। तो कोई दूरियां नहीं है, हर धर्म एक ही चीज़ को कहता है, सब खुदाई को याद करते हैं अपने अपने नाम से, अपने अपने तरीके से। तो मेरे लिए तो वो बहुत देवता है मेरे लिए, तो क्या बोलूँ मैं, वो शब्द नहीं है मेरे पास जो मैं महसूस करती हूँ अपने गुरु के लिए। मैं एक्चुअली हमारे फैमिली में भी गुरु की बहुत भक्ति सिखाया गया है बचपन से, क्योंकि हमारे यहाँ भी गद्दी का चलता है सिलसिला। तो जैसे कि घराने हैं ना, जैसे बनारस घराना, लखनऊ घराना, जब भी घराने का मतलब होता है कि 7 पीढ़ी अगर उसी परंपरा को लेके चलती है तो फिर वो घरानेदार और गद्दी का वारिस वही होता है, उसी के बच्चे बैठते हैं अगर वो कार्य करते हैं। तो अगर वो नहीं करता है तो शिष्य परंपरा होती है, मगर उस गद्दी का वारिस वो ना होता है, वो शिष्य अलग तरीके से अपना कार्य करते हैं, अपने गुरु का नाम लेके चलते हैं। तो हमारे यहाँ है ये सिलसिला, तो हमें शुरू से ही पता था कि गुरु क्या होता है। तो इसी तरह जब हमारे गुरु, स्पिरिचुअल गुरु हज़रत रमज़ान अली शाह, और हम लोग कान पकड़ते हैं अपने गुरु का नाम लेने के पहले, तो जब महसूस हुआ कि ये तो आध्यात्मिक गुरु, ये तो हर चीज़ों से हमें बहुत ही आशीर्वाद दे रहे हैं और हर गलत चीज़ों से दूर कर रहे हैं, तो इनका मुकाम बहुत ज़्यादा ऊंचा है। तो हम समझने की कोशिश करने लगे और धीरे धीरे अब तो बिल्कुल समझ गए हैं कि वो क्या थे। तो आज उर्स के मौके पर जयंतीमाला जी से बात हुई, काफ़ी अच्छा महसूस किया आपसे बात करके, और काफ़ी अच्छे टॉपिक्स पर डिस्कशन हुआ, और लोगों को एक मैसेज भी गया कि किस तरह से आज के दौर में हिंदू मुस्लिम एकता और गुरु शिष्य के जो रिश्ते को जो अहमियत देनी चाहिए वो किस तरह देनी चाहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं जावेद खान, नमस्कार।